सुप्रभात बच्चों। तो कल की तासिका में हमने जिस गद्य की शुरुआत की थी उसका नाम है श्रद्धा और प्रयास, जिसके रचनाकार है काका कालेलकर जी। इनके बारे में हमने कल की तासिका में पढ़ा था। तो एक और बात मैंने आपसे कही थी, मेरे ख्याल से आप सभी ने वो की होगी, एक्टिविटी की या नहीं? सभी लोगों ने की है ना। और जिसने भी नहीं की उसको आज तुरंत वो करना है और उसका जो चित्र है, फोटो आपको निकालना है उसका और व्हाट्सएप पर भेज देना है। तो वो एक्टिविटी सभी को करनी है। आ गए ध्यान में? तो देखो, यहाँ पर जिस पाठ की बात हो रही है जिसका नाम है श्रद्धा और प्रयास, जिसके रचनाकार है काका कालेलकर जी, उनके बारे में उनका परिचय हमने कल की तासिका में लिया था। तो हमने कल की तासिका में देखा था कि काका कालेलकर जी ने अपनी पुत्री शांति के लिए ये पत्र लिखा हुआ है और वो कहते हैं कि उस पत्र में ऐसे कोई विचार नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई मनन नहीं, तो सिर्फ एक बात उस पत्र में है, इस एक ही विषय का उल्लेख उस पत्र में किया हुआ है कि जो कुछ भी हमें करना है वो हमें सोच समझ कर करना है, और यही नसीहत, यही उपदेश हम सभी के लिए अच्छा है। ऐसे यहाँ पर काका कालेलकर जी ने उस पत्र में अपनी पुत्री शांति के लिए लिखा हुआ है, तथा यहाँ पर काका कालेलकर जी ने गांधी जी के विचारों का वर्णन इस पत्र में किया हुआ है। तो इसके बारे में हमने कल की तासिका में देखा था कि वो कहते हैं कि दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला। पर यहाँ पर गांधी जी को जो प्रमाण पत्र मिले हैं, कौन से प्रमाण पत्र की उनके जो विचार है, उनकी जो सिद्धांत निष्ठा है, उनके ऊपर गांधी जी को जो पत्र मिले, प्रमाण पत्र मिले हैं, वो किनकी ओर से गांधी जी को मिले हैं? देखो कि पहला प्रमाण पत्र जो गांधी जी को मिला था, उनके जो जर्मन के जो दोस्त है, जर्मन जो दोस्त कैलेनबेक, उनकी ओर से गांधी जी को जो प्रमाण पत्र पहला मिला था, जिसमें वो गांधी जी को कहते थे कि आपके हर एक विचार के पीछे आपका स्पष्ट विचार, आपके हर काम के पीछे आपका एक स्पष्ट विचार, आपका चिंतन और आपकी सिद्धांत निष्ठा होती है। और ऐसी हमें क्षण क्षण नित्य जागरूकता देकर हमें कौतुक लगता है, आश्चर्य लगता है। और दूसरा जो प्रमाण पत्र है वो गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला है, और वो गांधी जी से कहते थे कि हम सब लोग, अनेक लोग मिलकर हम किसी विषय पर हम चर्चा करते हैं, तब भी हमें कोई निर्णय हम नहीं ले पाते, तब हम आपके पास चले आते हैं और आप क्या करते हैं, उस बात पर आप तुरंत निर्णय दे देते हो, सुझाव दे देते हो और रास्ता भी सुझाते हो। तो ये तो ठीक है, आप रास्ता सुझाते हो, परंतु वो रास्ता आप कितनी जल्दी हमें दे देते हो, इसका हमें बहुत आश्चर्य लगता है। ऐसा दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। ये हमने कल की तासिका में पहले पैराग्राफ में देखा हुआ है। तो अगला जो पैराग्राफ है हमें आज की तासिका में हम चालू करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर सभी को अपनी किताबें निकालनी है और हमारा जो तीसरा पैराग्राफ है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। देखो, यहाँ पर लिखा है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना। शुरुआत में हम क्या करते हैं, मैं प्रकट वाचन करती हूँ और आपको आपका पूरा ध्यान आपकी किताब में देना है। देखो, श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है, किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं तब इन सभी का आप सामंजस्य हो जाता है। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। देखो, अभी इसके जो कठिन शब्द है यही मैं अभी आपको बताती हूँ, नोट करने हैं आपकी किताब में।
देखो, श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव। श्रद्धा यानी विश्वास, अनुभव यानी जो हमें हमारे जीवन में अनुभव आते हैं ना अलग अलग से। हमारी सहेली ने, बहुत अच्छी सहेली है हमारी, हाँ, और वो हमें कहती है, हम उसे कहते कि अरे मुझे ये पेन दे दो ना, मेरे खराब हो गई है। तो क्या कहती, अरे मैंने भी एक ही लाया है, मेरे पास नहीं है, सॉरी। तो ये क्या हुआ है, उससे हमें अनुभव मिला है। एक फॉर एग्जाम्पल है, तो उससे, उस सहेली से हमें क्या मिला है, वो अनुभव मिला है। अनुभव, समझ, बुद्धि, हर किसी की बुद्धि अलग अलग होती है। समझ, कल्पना यानी सोच, सोचना, अभ्युपगम, अभ्युपगम का अर्थ होता है स्वीकृत करना, स्वीकारना, आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश कर दी। किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं, जीवन दृष्टि, जीवन दृष्टि का अर्थ होता है जीवन के प्रति विचार, जीवन के प्रति सोच, एक नई सोच, अपनी अपनी जीवन के प्रति अपनी अपनी सोच होती है ना, कि मुझे आगे जाके ये करना है, ये आपकी आपकी एक सोच होती है, आपका एक विचार होता है। प्रधानता, प्रधानता का अर्थ होता है गुण या फिर भाव। सामंजस्य, सामंजस्य का अर्थ यहां पर होता है अनुकूलता, सामंजस्य यानी अनुकूल। तत्व, तत्व यानी घटक, अलग अलग घटक जो होते हैं उसे तत्व कहते हैं। अभयदान यानी संरक्षण, अभयदान का अर्थ यहां पर होता है संरक्षण। और अगला है समन्वय, समन्वय का अर्थ होता है संयोग या फिर नियमित क्रम, उसे कहते हैं समन्वय। देखो, इस पैराग्राफ की ओर सभी को ध्यान देना है। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है, किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं तब इन सभी का अपने आप सामंजस्य हो जाता है। सामंजस्य यानी अनुकूलता, अनुकूल बन जाता है सब। जीवन ही एक ऐसा मंगलकारी तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है। यहाँ पर ये जो 6 बातें यहाँ पर बताई है, श्रद्धा, बुद्धि, आपको एक प्रश्न है जो कि एग्जाम में भी आता है आपको, कि जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। कॉलम दिए जाते हैं आपको, 6 कॉलम दिए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। तो जीवन दृष्टि की प्रधानता में जो मैं अभी 6 बातें आपको बताती हूँ, इन 6 बातों का जीवन दृष्टि की प्रधानता में सामंजस्य है। वो 6 बातें कौन सी है? श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना और अभ्युपगम। ये जो 6 बातें यहाँ पर मैंने बताई है, ये 6 बातें जीवन दृष्टि की प्रधानता में अनुकूल है। जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। कौन सी 6 बातें? श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना और अभ्युपगम। ये जो बातें हैं, ये बातें अपनी अपनी जीवन दृष्टि में अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है, किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं, अपनी अपनी दृष्टि ये पेश करती है 6 बातें, परंतु जब हम अपनी जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं, अपने विचारों के भावों को हम प्रधानता देते हैं, उनके जीवन दृष्टि को हम प्रधानता देते हैं, तब इन सभी का अपने आप सामंजस्य हो जाता है। तब क्या होता है? ये जो बातें श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, अभ्युपगम, कल्पना, अनुभव, इन बातों का आप ही आप क्या होता है? सामंजस्य होता है, अनुकूल हो जाती है आप ही आप ये बातें। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है। ये मनुष्य का जो जीवन है, ये जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी एक ऐसा घटक यहाँ पर बताया है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है, जिसमें सारी जो अच्छी बातें हैं, अच्छे दृष्टिकोण है, इन अच्छी दृष्टिकोण के बारे में यहाँ पर एक अच्छी दृष्टिकोण का यहाँ पर एक अभयदान यहाँ पर बताया, एक संरक्षण है, एक संरक्षण, ये शुभ दृष्टियों का एक संरक्षण यहाँ पर है। सामंजस्य और समन्वय, अनुकूलता और संयोग, समन्वय यानी संयोग ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। मनुष्य के जीवन का सच्चा व्याकरण कौन सा है?
सामंजस्य और समन्वय। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन का व्याकरण कौन सा है, 2 कॉलम दिए जाते हैं जीवन का व्याकरण, आपको पीछे है किताब में कि सामंजस्य और समन्वय यही जीवन का सच्चा व्याकरण है। ये पैराग्राफ सभी को समझ में आ गया है। देखो अगला है, उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है। इसमें शक नहीं है, लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया है, उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते से जाने से लाभ है या हानि है, मैं जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में नहीं। इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। मुझे वहां से न ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहां तक न होगी। तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वहां श्रद्धा ही मदद कर सकती है। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वह चीज जरूर सही होगी, ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। देखो अभी ये पैराग्राफ हम देखते हैं। इसके पहले कल्पना, ये जो शब्द मैंने पहले पैराग्राफ के, जो मैंने वो पैराग्राफ शुरू करने से पहले आपको बताए थे, वो शब्द है कल्पना यानी सोच, अभ्युपगम यानी स्वीकारना, स्वीकृत करना, जीवन दृष्टि यानी जीवन के प्रति अपनी अपनी सोच या विचार, तथा प्रधानता यानी गुण या फिर भाव। ये हुए हैं पहले पैराग्राफ के शब्द के अर्थ। देखो अगला पैराग्राफ है, उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है। अभी हमें हमारा जीवन हमें कैसा करना है, उन्नत करना है, प्रगतिशील करना है। और उन्नत जीवन के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारे बुद्धि के आगे जाना है। यानी क्या करना है, बुद्धि कहती है कि कहती है ना, अरे बस करना, भी ये पढ़ाई बहुत बोर हो गई है, बस करो, बहुत हो गया है, चलो ना खेलने के लिए चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें उन्नत होना है, प्रगत होना है, तो हमें क्या करना है, बुद्धि के आगे जाना है। क्या करना है, बुद्धि के आगे हमें चले जाना है, कि हमें खेलने के लिए नहीं जाना है। बुद्धि कहती है अरे बस करते हैं, मन कहता है ना हमें बस करो ना, अभी बहुत हो गया है, बोरिंग हो गया है अभी ये, चलो अब टीवी देखते हैं। तो हमें टीवी नहीं देखनी है, बुद्धि के आगे जाना है, हमें पढ़ाई करनी है वहीं पर बैठकर। तो हमें क्या करना है, बुद्धि के आगे जाना है, क्योंकि हमें प्रगत होना है। तो जीवन में उन्नत होने के लिए हमें क्या करना है, बुद्धि के आगे जाना है। इसमें शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रगत होने के लिए हमें बुद्धि के आगे जाना ही है। लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। किसी गांव के लिए हमें जाना है, चलो दूसरे देश हमें जाना है, तो ऐसे चले जाते हैं क्या? नहीं, तो हमें पासपोर्ट लेने की आवश्यकता होती है, पासपोर्ट निकालना पड़ता है, तो अभी हम दूसरे देश जाते हैं, जा सकते हैं। इसीलिए इसी प्रकार से जब हमें बुद्धि के आगे जाना है, तो हमें वो पासपोर्ट भी हमें बुद्धि से ही लेना पड़ेगा। बुद्धि को हमें मनाना होगा कि अरे नहीं, हमें प्रगत होना है, हमारे जीवन में हमें सफल होना है, तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई करनी है। तभी हमें हमारी बुद्धि मान लेती है, हमें वो पासपोर्ट देती है। देखो बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया, बुद्धि क्या कहती है, पाठशाला सब लोग आते हैं, बुद्धि कहती है कि हम जो हमारा रोज का रास्ता रहता है उस रास्ते से हम चले जाते हैं, आते हैं पाठशाला। तो बुद्धि कहती है कि अरे उस रास्ते से आज नहीं जाना है, हमें आज क्या करना है, उस रास्ते से आज नहीं जाना है, उस रास्ते पर बहुत गड्ढे है, वहां पर बहुत गड्ढे है, वहां पर गिर जाओगे, वहां पर कुछ तो है बहुत डेंजर सा, वहां पर नहीं जाना है हमें, वहां पर जाके तुम गिरोगी आज, सही है। तो हम जाते नहीं है, हम क्या करते हैं, दूसरे रास्ता आजमाते हैं, दूसरे रास्ते से हम चले जाते हैं। परंतु हमें ऐसा करना है क्या, नहीं। बुद्धि ने हमें कहा है कि उस रास्ते को बुद्धि ने हीन कहा है, गलत कहा है, तो हमें वहां से जाना है। एक यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ।
एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बोल रही हूँ, परंतु बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन कहा है, गलत कहा है, त्याज्य बताया है, त्याज्य यानी त्याज्य, देखो त्याज्य यानी क्या, त्याज्य यानी त्याग करने के योग्य, त्याग करने के योग्य। और बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया है, उस रास्ते को हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं, तुरंत छोड़ देना चाहिए ऐसा नहीं है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पर बताया है, जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते से जाने से लाभ है या हानि है, मैं जानती नहीं क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में नहीं। बुद्धि क्या कहती है हमारी कि अरे उस दिशा से, उस रास्ते से तुम आज जाओगी तो तुम्हें यहाँ पर लाभ होगा, पैसे मिलेंगे बहुत सारे। तो हम क्या करते हैं कि चलो अरे आज तो हमें ये कहे, हमारा भविष्य ये है कि उस रास्ते से आप जाओगे तो आपको बहुत सारा लाभ है, तो हम उस रास्ते चले जाते हैं। और बुद्धि कहती है कि अरे तुम्हें उस रास्ते से तुम चले जाओगे तो तुम्हें नुकसान है, तो हम दूसरा रास्ता आजमाते हैं, दूसरे रास्ते से हम चले जाते हैं क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पर लेखक कहते कि मुझे ये मालूम नहीं है क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में नहीं है। मैंने वो बात कभी भी नहीं कही है, कभी भी मैं उस गलत रास्ते से गया नहीं हूँ कि इस रास्ते से लाभ है, उस रास्ते से हानि है, तो मैंने ये रास्ता आजमाया, उस रास्ते से मैं गया, ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया है। मेरी पहुंच उस दिशा में नहीं है, उस क्षेत्र में मैं नहीं हूँ, मैं उस क्षेत्र में नहीं हूँ। कौन से कि इस दिशा से जाओगे तो ये लाभ होगा, इस तरफ से जाओगे तो ये नुकसान होगा, इस क्षेत्र में मेरी पहुंच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कि मैं तुम्हें जो रास्ता त्याज्य है, हीन है, गलत है, उस रास्ते को आजमाने की, वहां पर जाने की मैं आपको अनुमति देती हूँ। अनुमति यानी स्वीकृति, स्वीकारना, उस रास्ते को जाने की मैं आपको अनुमति देती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ। और मैं आपको आशीर्वाद भी देती हूँ कि आप लोग जो रास्ते से आपको नुकसान है, उस रास्ते को जाने के लिए मैं आपको आशीर्वाद भी देती हूँ। वो रास्ता आपको आजमाना है, मुझे वहां न ले चलो क्योंकि मेरी मदद वहां तक न होगी। यहाँ पर कहते हैं कि मुझे वहां तक आपको नहीं लेना है, लेकर जाना है, मेरी मदद सिर्फ वहीं तक है, उस रास्ते पर पहुंचाने तक है आपको, आगे से वो रास्ते पर जाना आपको है। शायद बात सही होगी। देखो, तब हम गुड़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब हम क्या करते हैं, गुड़ क्षेत्र, गुड़ यानी बहुत अंदर हम चले जाते हैं, गुड़ यानी अंदर, भीतर, उसके बहुत भीतर हम उस क्षेत्र में चले जाते हैं। वहां श्रद्धा ही मदद कर सकती है, और वहां पर हमें कौन मदद करेगा, सिर्फ श्रद्धा ही हमारी मदद करेगी। श्रद्धा यानी आपकी क्लास की कोई लड़की नहीं है, श्रद्धा यानी विश्वास, हमारा विश्वास ही हमारे वहां पर मदद करने वाला है। देखो अगला है, शायद बात सही होगी, शायद आपकी बात सही भी होगी कि रास्ते पर आपको कोई नुकसान भी हो सकता है या फिर कोई लाभ भी हो सकता है, शायद कुछ मिलेगा भी, लाभ भी आपको हो सकता है, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। निष्फल यानी व्यर्थ, निष्फल, निष्फल का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ। आपका जो प्रयत्न है वो प्रयत्न व्यर्थ नहीं होगा, आपका निष्फल नहीं होगा। ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। और ऐसे जो मनुष्य का जो भाव है, ऐसे भाव से प्रवृत्त होना यानी जो ग्रहण किया हुआ है हमने भाव, उस रास्ते को जो गलत त्याज्यहीन बताया है, उस रास्ते को हमने आजमाया है, ऐसे भाव से प्रवृत्त होना यानी उस भाव को हमने जो ग्रहण किया है, यही श्रद्धा का रास्ता है और यही हमारे विश्वास का क्या है, यहाँ पर रास्ता है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं, देखो बड़े लोग जो कहते हैं ना कि, और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, बड़े लोग कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं करते, यहाँ पर मत आओ, कहते हैं नहीं बड़े लोग, अरे अरे तुमने ये नहीं किया है, चलो इसे मत छुओ, ऐसा नहीं करना है, तो हमारा मन भी उस ओर झुक जाता है, झुकता है हमारा मन कि अरे बड़े लोग ऐसा कहते तो ये बात सच तो नहीं होगी, कहते हैं नहीं, तो हमारा मन भी उनकी ओर झुक जाता है।
यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। और यही क्या है, सच्ची श्रद्धा का रास्ता। क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि ऐसा मत करो, तो हम भी मानते हैं कि ये जो कहते हैं उनकी तरफ हम अनुकूल झुकाव हम दे देते हैं। और यही क्या है, अनुकूल होना, यही हमारे सच्ची श्रद्धा का रास्ता है, सच्चे विश्वास का ये रास्ता है। जहाँ पर हम कहते हैं कि ये गलत है और हम उसी रास्ते से चले जाते हैं कि नहीं, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होगा, हमारा विश्वास सच्चा रहेगा, तो उस रास्ते से जब आप जाओगे तो वहां पर आपको कुछ भी, कोई भी आपके साथ गलत नहीं होगा। यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। तो यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ हो गया है। इसके जो कठिन शब्द है मैंने जो आपको लिख कर दिए हैं, वो कठिन शब्द आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, कॉपी में लिख लेने हैं। और अगला जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ हम आगे की दर्शिका में लेने वाले हैं। और जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी वो आपको सबको बनानी है। जो घर पर जो सामान है उसी सामान से आपको बनानी है और उसके फोटो आपको मुझे भेज देने हैं। थैंक यू।